नीतीश कुमार फिर से गए हैं। तो अब जो बिहार का अंधकारमय भविष्य बहुत सालों से चला आ रहा था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है और उस अलायंस से जाकर के मिले हैं जो अलायंस पूरे भारत देश की पूरी प्रॉपर्टीज को बेच करके सरकार चलाना चाहती है। इंडिया अलायंस में यह एक बहुत बड़े पद में रहते हुए उन्होंने पूरे अलायंस के ऊपर छुरा घोंपा है। युवाओं के सपनों को पूरी तरीके से इस मुख्यमंत्री ने चकनाचूर किया है। सुप्रीम कोर्ट में उनको केस फाइल करना चाहिए कि आया राम गया राम जिस तरह से 1967 में हरियाणा में होता था उस तरह से अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार राज्य बन गया है। चाणक्य हैं और पॉलिटिक्स में कैसे हो गए वो? नहीं, चाणक्य ये है कि अपने को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह से कोई मुख्यमंत्री एक बार से दोबारा कुछ करता है तो उसके जो है तो परमानेंट उसकी पार्टी में बैन लगना चाहिए। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया। जी हाँ, बीती रात सीएम पद की शपथ ली है नीतीश कुमार जी ने। इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में शामिल हुए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट वकील एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा, क्या रहा, क्या प्रतिक्रिया है इनकी? सर देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का जो अपना एक रिकॉर्ड बनाना चाहते पूरे देश के सामने, उन्होंने वो दिखा दिया है। और जिस तरह से वहाँ के अलायंस के साथ में जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और इसके साथ में जो वहाँ पर आरजेडी पार्टीज के साथ में जो काम चल रहा था वो पूरी तरीके से वह अवरुद्ध हो गया है, गतिरोध उसमें उत्पन्न कर दिया है। और वहाँ की जनता जो है बिहार की, जो बेरोजगार युवा थे जिनको रोजगार मिल रहा था सरकारी, उसको कहीं न कहीं ले जाकर के ख़त्म कर दिया है। और उस अलायंस से जाकर के मिले हैं जो अलायंस पूरे भारत देश की पूरी प्रॉपर्टीज़ को बेच करके सरकार चलाना चाहती है। सरकारी नौकरी बिल्कुल पूरी तरीके से क्लोज करा दी है। जो सरकार पूरी तरीके से पूरे भारत देश में जहां अपने सत्ता पर नहीं होती है वहां सत्ता में आने के लिए विपक्ष की पार्टियों को तोड़ मरोड़ करती है। जिससे का जीता जागता उदाहरण आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में आपने देखा था सिंधिया को लेकर के आए थे। आपने ऐसे ही देखा होगा कर्नाटका में लेकर के आए थे। तो ये इनके हैबिचुअल में है जिसका कि इंडिया अलायंस में यह एक बहुत बड़े पद में रहते हुए उन्होंने पूरे अलायंस के ऊपर छुरा घोंपा है। और साथ ही साथ में पूरी बिहार की जो जनता है उसके साथ ने यह साबित कर दिया है कि हमारे पास न तो राजनीति में कोई दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम सत्ता के काबिज होने वाले व्यक्ति हैं, हमें जनता से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। क्या मानते हैं, बिहार की जनता का अपमान है ये? बिहार की जनता का अपमान है, बिहार के लोगों का अपमान है। साथ ही साथ में जो युवा बेरोजगार हैं उनके साथ में अपमान है। जो वहाँ पर जिस तरह से सरकारें कांग्रेस के अलायंस के साथ में काम कर रही थी, जो युवाओं को बेरोजगारों को पूरी तरीके से सरकारी नौकरी उपलब्ध करा रही थी, जो सरकारी नियमों को अनदेखा इसके पहले किया जाता था, पुलिस प्रशासन को टाइट कर दिया गया था, सब तरह की वैकेंसीज आ रही थी, उन युवाओं के सपनों को पूरी तरीके से इस मुख्यमंत्री ने चकनाचूर किया है। और वहाँ की जनता से मैं अनुरोध करूँगा कि वहाँ की जनता इस तरह के मुख्यमंत्री को तत्काल इसी वक्त उनको जो है तो उनको शो काज जो भी है उनके पास प्रशासनिक पावर हो सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। तो और सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उनको आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में उनको केस फाइल करना चाहिए कि आया राम गया राम जिस तरह से 1967 में हरियाणा में होता था उस तरह से अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार राज्य बन गया है। जिसका जीता जागता मुख्यमंत्री के पद पर अभी 9वीं बार शपथ लेने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार उसका उदाहरण साबित किए हैं। ये आया राम गया राम क्या होता है? आया राम गया राम का मतलब आज तक अभी हम ये 1967 में हरियाणा सरकार में इस तरह से होता था कि अभी हम आपके साथ अलायंस में जुड़े हुए हैं, पर यदि मेरा मन अभी कुछ घंटों बाद बदल जाता है तो मैं दूसरे पार्टी को समर्थन दे दूं और वहां पर अपना पद ले लूं, फिर वहां से मेरा मन बदल गया, फिर मैं आपकी आ गया या तीसरी तरफ आ गया। इस तरह से आपके बिहार में इस समय पर हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। किस तरह से कोई भी सरकारें स्थिर नहीं रहेंगी। देश की जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, जो 2 ईयर्स प्लान होते हैं, जो 1 ईयर्स प्लान होते हैं, जो 20 ईयर्स प्लान होते हैं, जो बजट सेशन होता है, उन सब में कोई बहुत बड़ा जो है तो राज्य का काफ़ी सारी चीज़ों में अवरोध हो जाएगा। और उसके साथ में ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर अनुशंसात्मक कार्रवाई करना चाहिए कि भविष्य में बिहार की जनता इस पर क्या कार्रवाई करेगी? सुप्रीम कोर्ट से अगर वो अपील करती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बड़ा एक्शन ले सकते हैं? क्या फिर से चुनाव कराने की बात कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं उनका इस्तीफे को? इस तरह से उनको डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट में वो आए और सुप्रीम कोर्ट में वो आने के बाद एक डायरेक्शन उनको मिलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से 1 बार 2 बार उसको मौका दिया जा सकता है कि हम इस सत्ता में बने हैं, सामने वाले के
साथ में बने हैं, तो एक दो बार उनको मौका मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आया राम गया राम की कहानी रिपीट की जाए, जो कि नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बाउंडेशन होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति को एक बार गलती हो गई, मौका दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जो स्टेटमेंट अभी रिपीट किया है कि बार बार मैं अभी इसके साथ में हूं तो कल उसके साथ में। मुझे लगता है कि इन 5 सालों में तीसरी बार उनकी शपथ हो रही है, जो मुझे लग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के मुख्यमंत्री और इस तरह की पार्टी का रिकग्निशन जो है उसको भी कैंसिल करने का इलेक्शन कमीशन को कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए। साथ ही साथ में बिहार की जनता के लिए भी और पूरे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहिए कि कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपीज हो, जिस तरह अलायंस में आता है और जिस तरह से अपना एक मेमोरेंडम देता है चुनाव के समय पर कि मैं आऊँगा तो ये काम को करूँगा, ऐसे ऐसी चीज़ें हमारी योजनाएं रहेंगी, हम इन चीज़ों को लेकर के जनता के मुद्दों में आता है, उसके लिए स्पेशल एक कमेटी बनानी चाहिए कि चुनाव के बाद ऐसा वो करे, उसमें बाउंड करना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता के लिए काम तो किया है ना नीतीश जी ने, लगातार देख लीजिए बेरोजगारी को लेकर काम किया है, और अगर वही शिक्षा को लेकर बात करें, वही जाति जनगणना को लेकर बात की है। ये उन्होंने नहीं किया है, ये ध्यान रखना है। ये तेजस्वी यादव ने किया है, ये कांग्रेस अलायंस ने किया है, उनसे करवाया है। आपने लोगों ने देखा है कि एक डेढ़ साल पहले जब वहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार थी, तब इसके पहले ये सारे युवा जो बेरोजगार थे, रोजगार को लेकर के जो चीज़ें थी, जो जाति जनगणना को लेकर के चीज़ें थी, और जो भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें नहीं अप्लाई हुई थी। पर जैसे ही तेजस्वी यादव आए, कांग्रेस अलायंस आए, सीपीआई, सीपीएम और भी जो छोटी पार्टी रीजनल पार्टी आई हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बना करके इन सारी चीज़ों को उन्होंने किया है। पर अभी जैसे नीतीश कुमार फिर से गए हैं, तो अब जो बिहार का अंधकारमय भविष्य बहुत सालों से चला आ रहा था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है और उन्होंने देश के और राज्य के साथ में बहुत बड़े लेवल पर समझौता किया है, जो समझौता देश के लोकतंत्र के हित में है और लोकतंत्र इससे नष्ट हो रहा है। पूरे देश में इस तरह से उदाहरण जा रहे हैं कि सरकारें ऐसे जाती रहती हैं और अपना पेट भरने के लिए, अपने पद में बने रहने के लिए, अपने व्यक्ति विशेष के लोगों को सही जगह पर पहुंचाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। अगर जनता अपील करती है और अगर अपील करती है सुप्रीम कोर्ट से, तो चंद्रचूड़ जी क्या इस पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं? कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो अभी तक कभी किसी ने लिया ना हो? बिल्कुल हो सकता है। इसमें गाइडलाइंस बननी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि डेमोक्रेसी है, ये मजाक थोड़ी बना हुआ है कोई कि आप अभी आज जो है तो इसके साथ में, कल उसके साथ में, परसों उसके साथ में, नरसों उसके साथ में, ये क्या तमाशा बना के रखा है? ऐसे नहीं हो सकता है। भारत देश एक संवैधानिक तंत्र से चलने वाला देश है, जहाँ संविधान ही सर्वोपरि है और इस संविधान के दायरे में ही रह करके सारे लोगों को काम करना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो या चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या कुछ भी हो, गवर्नर हो। पर ये ध्यान रखना कि जितने भी पद हमारे रिक्रूट हैं, सारे के सारे हमारे संविधान से ही मिले हुए हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष ने अपने लिए इसको निर्मित किया है। मुख्यमंत्री की भी शपथ होती है तो उसके भी आर्टिकल्स दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की शपथ गवर्नर कराता है, इसके लिए भी आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको ही पद दिए हैं। आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है कि आप उसमें स्थिरता बना के रखें और देश के भविष्य को, राज्य के जो उज्जवल भविष्य है, राज्य में जो बेरोजगारी है, जो राज्य का विजन है 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का, इसके साथ में जो रोलिंग प्लान 15 साल की होती है, इन सारे प्लान्स के साथ में आप काम करें, न कि आप अपनी सारी चीजों को काउंटर करने के लिए अपनी बिहार की जनता के हित के लिए काम करते हैं। नीतीश जी लगातार ये बात बोलते हैं। ये आप कह रहे हैं, वो बहुत बड़े चाणक्य हैं और पॉलिटिक्स में चाणक्य कैसे हो गए वो? नहीं, चाणक्य ये है कि अपने को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा अलायंस है तेजस्वी यादव जी, आप देखिए तेजस्वी यादव जी को उन्होंने जो है तो पीछे छोड़ करके बीजेपी के साथ में कंप्रोमाइज किया है अपने साथ में। ये सारी चीज़ें आई हुई, तो आपको खुद भी सोचने की ज़रूरत है कि ये जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर बिहार की जनता के साथ में समझौता किया गया है। इंडिया अलायंस के साथ को पूरा उनका सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए आए हैं। ये सारी बहुत बड़े लेवल की राजनीति की, जो बहुत घटिया लेवल की है। सुप्रीम कोर्ट साहब जो है सीजे चंद्रचूड़ जी, इसको एक्शन ले सकते हैं, तो सरकार को भंग कर सकते हैं क्या? नहीं, यदि कोई पिटिशनर आता है तो उसमें हम प्रेयर में रखेंगे कि ऐसे चीफ मिनिस्टरों को तत्काल बाहर किया जाए और ऐसी पार्टियों को परमानेंट जो है तो बैन किया जाए। और 5 साल कोई भी पार्टी किसी के साथ में रहती है तो अलायंस के साथ में कंपल्सन होना चाहिए, नहीं तो जनता का जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है, जनता का विश्वास टूट जाता है और जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका मनोबल टूटता है कि उनके ऊपर भी ऐसे एलिगेशंस लगते हैं। साथ में जो बड़ी देश की जो बड़ी पार्टीज हैं उनके साथ में रह करके किस तरह से काम होना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी किस तरह से काम करे, किस तरह से वो अलायंस में रह के उनके टर्म और कंडीशन भी डिफाइन होनी चाहिए। वही तेजस्वी यादव ने जब ये
उल्टी पलटी मारी है नीतीश जी ने, वहीं तेजस्वी यादव का उस पर बयान आया कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। वो क्या खेल है और किस खेल के बारे में वो कह रहे थे? ये तो तेजस्वी यादव से पूछे, उनका खेल वो बताएंगे। हमसे तो आप कोड की बात कर सकते हैं, हम कोड में बात कह रहे हैं कि इसमें गाइडलाइन आनी चाहिए, डायरेक्शंस बनना चाहिए, और उसके लिए बिहार की जनता कोई भी आ सकती है, तेजस्वी यादव भी आ सकते हैं, कोई भी आए, उसमें हम उनके साथ में खड़े हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट में हम प्रेयर के साथ में आएंगे कि इसमें कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए, कुछ डायरेक्शंस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, कि इस तरह से डायरेक्शन रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। रिक्वेस्ट आपसे 4-5 प्रेयर की बात की है। पहला कि इस तरह से कोई भी रीजनल पार्टी यदि आती है और आयाराम गैराम को फॉलो करती है तो उसके लिए टर्म कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा, इस तरह से जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं भारत देश में, रोलिंग प्लान्स होती हैं जो 20 साल के लिए होती हैं, जो 1 ईयर्स की होती है, जो 2 ईयर्स की होती है, उनमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो जो रोलिंग प्लान्स चल रही हैं, जो जिस तरह से योजनाएं बना दी गई है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए कि यदि इस तरह से कोई मुख्यमंत्री एक बार से दोबारा कुछ करता है तो उसके जो है तो परमानेंट उसकी पार्टी में बैन लगना चाहिए, और उस जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद का दावेदारी करता है या अलायंस के साथ में कुछ तो करता बैन लग सकता है, बैन लग सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरी प्रेयर होनी चाहिए। और कोई भी पिटिशनर आएगा तो इस तरह की प्रेयर सबके साथ में होनी चाहिए, जो एक रोल मॉडल पूरे भारत देश में पेश होना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि शक्तिशाली जो केंद्र की सरकारें, केंद्र की जो पार्टीज हैं, वो किस तरह से रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर, आप महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए, कर्नाटका का उदाहरण देखिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, विपक्षी पार्टियों को किस तरह से तोड़ मरोड़ करके ले आ जाता है। तो ये भविष्य में न हो, इसके लिए कुछ होना चाहिए। नीतीश जी की इस पलटी पर कहा जा रहा है कि मोदी जी की राह 2024 की आसान हो गई है और उनका 400 पार का जो आंकड़ा है वो लगातार साबित होता दिखाई दे रहा है, पक्का होता दिखाई दे रहा है। वो तो 31 तारीख को आपको डिफाइन मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी दिया है कि 31 तारीख को ये मैटर लिस्टेड हो रहे हैं। दोबारा भविष्य में तय हो जाएगा कि ईवीएम से चुनाव होना है कि वीवीपैट की पर्ची से होना है। ये आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उनको नीतीश को बोलने दीजिए। सारी चीजें भारत देश की सुप्रीम कोर्ट से कंट्रोल होती है। यहाँ पर नीतीश कुमार न बड़े हैं, न देश की कोई भी अन्य संवैधानिक संस्थाएं बड़ी हैं, कंपैरेटिवली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके आगे। तो बिहार की जनता क्या बदला लेगी जो उनका अपमान हुआ है नीतीश जी ने? बिहार की जनता बताए, मैंने उनको डायरेक्शन दे दिया है कि ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं, आप आइए और आपका काम किया जाएगा, लड़ा जाएगा, आपके लिए हम खड़े हैं। पूरे भारत देश की जनता आपके साथ में खड़ी है, युवाओं के साथ में खड़ी है, बेरोजगारों के साथ में खड़ी है। जिस तरह से ये सरकारें गिरती हैं, जिस तरह से सरकारों में खरीद फरोख्त होता है, उसके हम विरोध में हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं। नीतीश जी भी तो दावा करते हैं कि वो बिहार की जनता के लिए खड़े रहे हैं। तो ये तो दावा करते हैं, दावा तो हर कोई करता रहता है, दावा तो अभी भी कर रहे होंगे सरकार गिरा करके, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लू तो उनको निकालना है ना। पर बिहार की जनता ये खुद देख रही है कि इसके पहले तो उन्होंने इतने बड़े लेवल पर रोजगार नहीं निकाला था, जैसे अलायंस हुआ है तब आना शुरू हुआ है। इतने बड़े लेवल पर आपने देखा जाति जनगणना नहीं हो रही थी, ये तो जब अलायंस कांग्रेस सरकार और इसके साथ में लालू यादव की जो पार्टीज है उनके साथ में जब आए तब ये सारी चीजें होना शुरू हुई। तो ये तो सब नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, और जिस तरह से अन्याय किया उनके साथ में बिहार की जनता को सबक सिखाना चाहिए। थैंक यू। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा जी ने उन्होंने बताया कि क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनकी राय है, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट जी इस पर एक्शन ले सकते हैं, क्या वाकई में बिहार की जनता इस पर पिटीशन फाइल कर सकती है, अपील कर सकती है और सरकार भंग की मांग कर सकती है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ जी क्या एक्शन लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। PRB से मैं ललित चौधरी, नमस्कार।